Rahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. Class 9 topic is matrix. अच्छा, matrix कहते किसे हैं? An arrangement of number in the form of row and columns in a square bracket is called matrix and is denoted by English alphabet A, B and C. ठीक है, नीचे आएंगे. हाँ, ये एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ठीक है, ये जो है डिनोटेड बाय ए, सही है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि डिनोटेड बाय ए बी सी. ठीक है, नीचे अगर आप आए तो ये थोड़ा सा नीचे आए, हाँ ये ए. ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसमें हो अल्फ़ाबेट्स हो. मिसाल के तौर पे ये जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस उसे कहते हैं, उसकी अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और ये नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस ये कंप्लीट हो गया. इसमें दोनों है, इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर भी है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. अच्छा, रो एंड कॉलम्स को देखें तो ये जो है ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है. ठीक है, इस तरह इसमें ये रो है, इसमें एक रो, ये दूसरा रो, और इसमें एक कॉलम है, एक कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ठीक है, अभी नेक्स्ट पे हम जब जाएंगे, ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको बाय भी लिख सकते हैं. ठीक है, नीचे आएंगे तो इसको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करेंगे. थोड़ा सा नीचे, हाँ, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ. अच्छा, नोट दैट नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज. इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन क्या है या साइज क्या है ऑफ अ मैट्रिक्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डायमेंशन एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स में ये एक ही नाम है, एक दूसरे के सिनोनिम है. ठीक है, अभी आ जाए, उन्होंने एग्जाम्पल से क्लैरिफाई किया है कि राइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड हेंस मेंशन देयर ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा. हाँ, ये मैट्रिक्स नंबर ए है, इसके एलिमेंट ये है. अच्छा, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं मैट्रिसेस के लिए. और ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, बी. इसमें अल्फ़ाबेट, इसमें नंबर है और इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, अगर थोड़ा सा हम नीचे आए तो ये क्या कह रहा है कि सोल्यूशन पी क्यू और एस. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ रोज जो है, ये नंबर ऑफ रोज क्या होगा, मैट्रिसेस में कितनी है रोज, ये एक रो है R1, ठीक है, और ये है R2. ठीक है, तो ये दो रो हो गई और ये एक कॉलम और ये दो कॉलम. नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है. तो इसको अभी अगर हम करें मल्टीप्लाई, ऐसे नीचे आए, हाँ, ये हो गया. हिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2. 2/2 जैसे मैंने आपको कहा था, इसको 2/2 भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल सकते हैं. दोनों प्रेजेंट करने के एक सेम ही तरीके हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे अभी हम जब जाएं, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ बी की तरफ हम जाए. अच्छा, सोल्यूशन ऑफ बी की तरफ जाए. सोल्यूशन ऑफ बी जिस तरह उन्होंने दिया था, मैट्रिक्स नंबर, ये बी में ये एलिमेंट है. तो अभी हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने रोज हैं, यहाँ पे एक रोज, 2 रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2 हो गए. कॉलम कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3. तो हिंस ऑर्डर ए इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, अभी नीचे आते हैं तो नीचे ये कहता है कि एक काइंड ऑफ इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं. लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स of the same order or equal if their corresponding elements are equal. ठीक है, इनको ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. ऑर्डर का मतलब ये है
कि रो और कॉलम की तादाद भी सेम हो और जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे एलिमेंट ए है ये और ये है एलिमेंट 2, तो ये भी बराबर हो, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये कहते हैं कि A इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड B इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन A इज इक्वल टू बी। इनके एक ये रो है, अच्छा इसका भी ये क्या है, एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ठीक है, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गए एक कॉलम दूसरा कॉलम एक रो दो रो, 2 बाई 2 है, तो ऑर्डर तो इनका जो है वो सेम है, मतलब एक में भी 2 रोज है और 2 कॉलम है, दूसरे में भी। अभी जो उसको एलिमेंट है ए इज इक्वल टू ए है कि नहीं है, हाँ ए इज इक्वल टू ए भी है, ठीक है, बी इज इक्वल टू बी है, ये देखिए बी इज इक्वल टू बी है, सी इज इक्वल टू सी है और डी इज इक्वल टू डी है। तो ये क्या हुआ, इनके ऑर्डर भी सेम हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देन ये दोनों बराबर हैं। अब अच्छा अभी दूसरे एग्जांपल की तरफ आएँ तो यहाँ पे इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिस तरह इस मिसाल के तुम्हें दैट इज़ एलिमेंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। अच्छा इसका 2 है, तो यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे दोनों को उन्होंने एक ही एलिमेंट काउंट किया है, 1 + 1 2 है इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाए तो ये एलिमेंट 3 है और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4 है, तो अगर इसको हम करें तो ये बन जाएगा 4 1 = 4, ठीक है, और 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी सेम हो गया। इस तरह इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 6, तो यहाँ पे भी 6 है, ये भी सेम है, यहाँ पे डिवीजन पे दिया उन्होंने, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये भी सेम है 4, अच्छा 8 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2, तो ये अगर हम करें तो ये बन जाएगा 4। तो हिंस ये जो मैट्रिक्स है प्लस ये जो है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर आए हम तो हाँ यहाँ पे इन्होंने दिया है अनइक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आए तो हम देखेंगे वेयर इज मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा एक है, अब इसको अब काउंट करेंगे हम, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, और इधर कितने हैं 1 2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये जो है ना नॉट इक्वल है, ये फर्स्ट कंडीशन को मीट नहीं कर रहा। तो सेकंड कंडीशन जो है ना एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे रो पे और 3 होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन इसमें रॉन्ग हो जाए, मतलब एक रॉन्ग हो एक सही हो, तो उसको हम इक्वल कंसिडर नहीं करेंगे।